अरे फोन कहाँ गए भाई। तो दोस्तों आ चुका है OnePlus 10R हमारे पास। आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ एक बढ़िया सा रिव्यू प्रोज एंड कॉन्स के साथ। तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। मैं शुरुआत करता हूं, आप देख रहे हैं गैजेट्स न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक। शुरू करते हैं इस वीडियो को अनबॉक्सिंग के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी तक देखा कि ये फोन थोड़ा डिफरेंट दिखता है। ये है OnePlus का 10R और यहाँ पे हमारे पास R सीरीज के RT सीरीज में दो फोन और आए हैं। पहला सबसे पहले आया था 9R जो कि कुछ इस तरह का दिखता है और 10R कुछ इस तरह का दिखता है। तो एक तरह से ये इस फोन का सक्सेसर है, लेकिन लुक एंड फील में आप देखेंगे कि बहुत ही डिफरेंट सा डिजाइन है और डिफरेंट से डिजाइन के साथ साथ जो बैक साइड बहुत ही प्रीमियम फील होती है OnePlus के फोन में, वैसा यहाँ फील नहीं हो रहा है। एजेस जो हैं काफी प्रीमियम OnePlus के फोन में फील होती है, जो कि यहाँ पे मेटेलिक एजेस हैं आप देख सकते हैं, वैसा यहाँ फील नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों का भी कहना है और हम लोगों का भी कुछ हद तक ये मानना है कि भाई OnePlus ने काफी एक्सपेरिमेंटल सा डिजाइन इस फोन में लिया है और बिल्ड क्वालिटी अगेन यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट रखा है। एक अच्छी बात यहाँ पे नोटिस होगी कि भाई जो OnePlus के फोन हमने पहले देखे हैं वो भारी फील होते हैं, चाहे वो 9R की बात करें या फिर 9RT की बात करें, जो कि अगेन भारी फील होता है, सॉलिड फील होता है। लेकिन यहाँ पे ये फोन जैसा भी फील हो काफी लाइट वेट है और काफी लाइट वेट होने के साथ काफी बेहतर फील होता है। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप बॉटम पे देखेंगे कि आपको एक USB-C पोर्ट मिलता है यहाँ पे, फिर मिलता है एक लाउड स्पीकर इस तरफ और यहाँ पे मिलता है प्राइम माइक्रोफोन होल और उसके बाद जो सिम ट्रे है वो डुअल सिम है। तो डुअल सिम की फंक्शनैलिटी यहाँ पे मिलेगी आपको। SD कार्ड आप नहीं लगा पाएंगे। टॉप पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सेकंड माइक्रोफोन होल मिल रहा है और ये किस लिए है, ये प्रोबेबली स्पीकर के लिए है ताकि आपको साउंड बेहतर मिल जाए, जो कि ऊपर की तरफ है। तो स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको वॉल्यूम अप बटन, जो कि दोनों ही अलग बटन हैं, इजीली आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये है आपका पावर बटन और फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फोन के अंदर डिस्प्ले के अंदर मिलता है। हालांकि इसकी पोजीशनिंग काफी नीचे की तरफ है, तो अगर आप फोन को पकड़े हुए हैं तो इजीली रीच तो कर पाएंगे, लेकिन शायद वो थोड़ा ऊपर होता तो ज्यादा अच्छा होता। इसकी स्पीड और एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आई है, फटाफट फोन जो है अनलॉक हो जाता है। और डिस्प्ले जो है वो डिस्प्ले है इस फोन का कमाल का, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6.7 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले है और इसमें आपको जो रिफ्रेश रेट मिल रहा है वो भी 120 हर्ट्ज तक का मिल जाता है। आप 60, 90 या 120 पे इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है और यहाँ पे इन्होंने टच रिस्पॉन्स और भी बेहतर किया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में मिला के। तो 360 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है और इसके बाद इनका एक हाइपर बूस्ट गेमिंग इंजन भी है, जिसके थ्रू आप 720 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स जो है पा सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। 10 बिट का कलर डिस्प्ले है, काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है। HDR10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले है, तो कुछ भी अगर आप देखेंगे इस डिस्प्ले पे तो आपको बहुत ही प्रीमियम एक्सपीरियंस जो है मिलेगा। तो डिस्प्ले यहाँ पे काफी प्रीमियम क्वालिटी का आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप चाहे आउटडोर हो इंडोर हो, दोनों में ही डिस्प्ले को काफी अच्छे से देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। प्रीमियम क्वालिटी का डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलता है, कोई दिक्कत आपको डिस्प्ले पे नहीं आने वाली। दोस्तों साथ ही साथ डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो 570 लक्स के आसपास आ रही है हमारे डिस्प्ले मीटर पे। यहाँ पे HDR कंटेंट इजीली आप YouTube से प्ले कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पे भी आप HDR कंटेंट देख पाएंगे और वाइडबैंड L1 का सर्टिफिकेशन है, तो बढ़िया डिस्प्ले है। अब कुछ बजा के देखते हैं जिससे आपको इसकी साउंड क्वालिटी पता चले। दोस्तों क्विकली यहाँ पे कुछ बातों के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे OnePlus ने डिस्प्ले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, साउंड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, लेकिन किया है तो यहाँ पे IP रेटिंग के अंदर। जी हाँ, इस फोन के साथ कोई IP रेटिंग नहीं है। साथ ही साथ एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि ये प्रीमियम जो OnePlus के फोन्स हैं, नॉर्ड को छोड़ के प्रीमियम सीरीज में पहला फोन है जिसमें अलर्ट स्लाइडर नहीं है। इवन 9R में भी था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं मिलेगा आपको। तो अलर्ट स्लाइडर को बाय बाय बोल दिया है OnePlus ने, खासतौर से
इस फोन में, शायद आगे वाले कुछ फोन में मिले ना मिले, कुछ पता नहीं। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek का लेटेस्ट चिपसेट, जो कि काफी पावरफुल चिपसेट जो है कहा जा रहा है। ये है MediaTek Dimensity 8100 और ये चिपसेट बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देता है। यहाँ पे आपको Cortex A78 परफॉर्मेंस कोर्स में मिल जाते हैं और Cortex A55 जो है आपको थोड़े लेस परफॉर्मेंस में या फिर कह सकते हैं लेस एनर्जी वाले कोर्स मिल जाते हैं। ओवरऑल काफी बढ़िया परफॉर्मेंस इस फोन में आ जाती है। इसका जो GPU है वो भी पावरफुल है और जो Antutu स्कोर है वो 7 लाख के आसपास हमें मिल गया है, जो कि काफी अच्छा स्कोर जो है माना जाता है। तो एक तरह से परफॉर्मेंस में कहीं कोई कमी आपको नहीं मिलने वाली। साथ ही साथ स्टोरेज और रैम में भी प्रीमियम स्टोरेज, प्रीमियम रैम आपको मिल रही है। UFS 3.1 की स्टोरेज है फास्ट वाली। LPDDR5 जो कि फास्टेस्ट रैम है स्मार्टफोन के अंदर, वो भी यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे हार्डवेयर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। गेमिंग वगैरह भी आप अच्छे से कर पाएंगे। हमने PUBG पे इसकी गेमिंग टेस्टिंग करके देखा है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों OnePlus ने इसमें कुछ गेमिंग सेंट्रिक फीचर्स भी दिए हैं, जैसे कि एक मैंने आपको बताया हाइपर बूस्ट गेमिंग इंजन, जो कि कहीं ना कहीं डिस्प्ले के साथ साथ गेमिंग में भी काम आता है और काफी अच्छे से आपको एक बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस जो इस पे मिलने वाली है, एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। कैसे? यहाँ पे आपको 720 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ आपको फास्टर लोड टाइम मिलेगा गेम्स के अंदर। इसके अलावा जो हैप्टिक्स है वो भी काफी अच्छे हैं। एक प्रीमियम फोन्स के अंदर जैसे हैप्टिक होते हैं, कुछ वैसे ही हैप्टिक्स यहाँ पे मिल रहे हैं। और साथ ही साथ गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए इसमें आपको इंडिपेंडेंट ग्राफिक की चिप भी मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं जो फ्रेम मिस हो जाते हैं उनको इंसर्ट करती है और सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर ये ऑप्टिमाइजेशन होती है, जिससे आप गेम खेलते हुए और भी बेहतर स्मूथ गेम प्लेबैक एक्सपीरियंस करेंगे इसकी उस टेक्नोलॉजी से। यहाँ पे ये फीचर कुछ ही गेम्स के अंदर अभी चलता है। फिलहाल उन्होंने उसके नाम दिए हैं, जैसे कि PUBG मोबाइल, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड ब्रॉल स्टार्स। तो ये सारे गेम्स के अंदर अभी फिलहाल आपके जो गेमिंग स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन है इस फोन के, वो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। दोस्तों कहने को तो यहाँ पे बिल्कुल एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है, जो कि यहाँ पे MediaTek का 8100 है, लेकिन इसको पूरे पीक परफॉर्मेंस पे इन्होंने नहीं रखा है, क्योंकि जब हमने BGMI खेला तो वहां पे हमें 30 फ्रेम्स का गेम प्लेबैक मिला, उससे ऊपर हम इसे नहीं ले जा पाए। हालांकि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को जानने के लिए हमने यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट चलाया है, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका CPU कितना थ्रॉटल करेगा जब आप पीक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे इस फोन से। दोस्तों बात करते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में, लेकिन इससे पहले कि मैं कैमरा के रिजल्ट्स, उसके मेगापिक्सल, उन सब चीजों की बात करूं, मैं डिजाइन एलिमेंट के बारे में बात करना चाहूंगा। तो यहां पे आपका जो कैमरा मॉड्यूल है कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि अनलाइकली बहुत ही डिफरेंट सा है। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। इसका जो बैक साइड का डिजाइन है, ये लाइनें भी मुझे इतना ट्रबल नहीं करती जितना ट्रबल करता है मुझे ये कैमरा मॉड्यूल का इतना बड़ा ग्लास, जो कि छोटा हो सकता था, अब वो बिल्कुल एज टू एज है, तो कहीं ना कहीं उसके टूटने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे फ्रंट में तो इन्होंने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस दे दिया है, लेकिन पीछे की तरफ मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रॉन्ग ग्लास होगा, तो ये ग्लास को बचा के रखना जरूरी है। इसका जो केस है वो भी चढ़ाना थोड़ा अजीब हो जाता है इसके ऊपर, इस तरह के डिजाइन की वजह से। देखो कितना बड़ा, थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे ये डिजाइन। ये थोड़ा छोटा हो सकता था। कैमरा मॉड्यूल का जो बाहर का हिस्सा है, ये बड़े बड़े कैमरा मुझे फिर भी ठीक लग रहे हैं। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, फिर आपको 8 मेगापिक्सल का जो है एक और कैमरा मिलता है, और ये 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस कैसी है वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये डिजाइन कैसा है वो मैंने आपको बता दिया। मुझे तो ऑनेस्टली अच्छा नहीं लग रहा है। कैमरा सैंपल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला कैमरा सैंपल मैं दिखाना चाहूंगा एक मैक्रो फोटो, जो कि काफी बढ़िया आ गई है यहाँ पे। इस फोटो को आप देख सकते हैं कि क्लैरिटी वाइज अच्छी फोटो है, पूरा जो लीफ है उसका पूरा पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद कुछ और फोटो जो कि इंडोर में ली गई है, ये एक और फोटो है इंडोर में। इंडोर लाइट के हिसाब से ये फोटो काफ़ी सही लगी है मेरे को। और ओवरऑल मैं कहूँगा सरप्राइजिंगली OnePlus के फ़ोन्स के अंदर इतनी अच्छी फोटोज़ नहीं आती हैं, लेकिन इस फ़ोन के कैमरा ने रियली मुझे सरप्राइज़ किया है। तो ये एक और फोटो है, इंडोर की फ़ोटोज़ भी काफ़ी अच्छी आ रही है। ये आप फोटो देख सकते हैं और एक ये फोटो देख सकते हैं। ये फोटो है रेगुलर लाइट के साथ, जो कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरह की आई है। और जब हम नाइट मोड यूज़ करते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं, तब भी फोटो जो है काफ़ी अच्छी आ गई है। तो ओवरऑल मुझे लगता है इंडोर में कैमरा अच्छा काम कर रहा है। आउटडोर में भी फोटो काफ़ी सही आ जाती है। ये बिल्कुल डे लाइट की फ़ोटो है, तो ये भी अच्छी फ़ोटो है जो कि नॉर्मल कैमरा से ली गई है। और इसके बाद मैं आपको पोर्ट्रेट मोड की एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। तो ये एक पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटो है। अब आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो नॉर्मली ऐसी नहीं दिखती है। डेफिनेटली ह्यूमन सब्जेक्ट तो ऐसा ही दिखेगा, और यहाँ पे एज डिटेक्शन भी सारा सही है, लेकिन जो ये पीछे के बादल आपको दिख रहे हैं ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक शॉट में नहीं दिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको। आई थिंक मैं नॉर्मल फ़ोटोज़ में जाता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसका फ़र्क। तो ये फ़ोटो एक्चुअली में ऐसी है,
और अगर आप इसके अंदर एक फिल्टर लगा देते हैं जो कि कैमरा का ही फीचर है, तो ये फ़ोटो कुछ इस तरह की आ जाती है। अब देखिए कितना अच्छा क्लाउड का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे पीछे कितना ज़्यादा वाइट एक्सपोजर ठीक से हैंडल नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे जो फोटो है और भी अच्छी आ जाती है, इसमें और चार चांद लग जाते हैं। ये हमारे सत्येंद्र हैं जो कि इस फोटो में आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और फोटोज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि अच्छी आई हैं। क्लोजअप के शॉट्स भी काफ़ी बड़े आ जाते हैं, अच्छी क्लैरिटी के साथ आपको शॉट मिलेंगे। और इसके अलावा एक और मैक्रो शॉट मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैक्रो शॉट भी देखिए काफ़ी अच्छा आ गया है। तो कैमरा जैसे भी हैं अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडोर लाइट हो या फिर इवन फ्रंट कैमरास की भी बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा में भी काफ़ी अच्छी सेल्फी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे गौरव हैं जिनकी ये सेल्फी आपको दिख रही है, और अगर यही सेल्फी ब्लर मोड के साथ ली जाए तो वो भी अच्छी आ रही है। काफ़ी धूप होने के बावजूद भी पीछे के पेड़ वगैरह दिख रहे हैं, हालांकि जो आसमान है वो उतना अच्छे से नहीं दिख रहा, बट नॉनदलेस ये फोटो काफ़ी अच्छी है। और इवन अगर आप चाहें तो फ्रंट कैमरा में भी ब्लर इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, तो इस तरह का ब्लर आपको मिल जाएगा। एज डिटेक्शन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, और कुछ हद तक स्टेबिलिटी भी आपको मिल जाती है। हालांकि वो प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस तरह का एक सेल्फी वीडियो इसमें बना सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा कैमरा यहाँ पे इस डिवाइस पे कैपेबल है, चाहे वो फ्रंट हो या रियर, दोनों से ही आपको अच्छी फोटोज और वीडियोस मिल सकते हैं। हालांकि वीडियो की स्टेबिलिटी उतनी कुछ खास आपको शायद नहीं मिलेगी। हमने कुछ सैंपल्स लिए हैं जिससे आपको वीडियो स्टेबिलिटी भी दिख जाए फ्रंट एंड रियर कैमरास की, तो आप खुद देख लीजिए। कनेक्टिविटी में यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 9 5G के बैंड्स हैं, डुअल बैंड वाईफाई, और साथ साथ वाईफाई 6 का भी सपोर्ट है यहाँ पे, और NFC भी मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 भी मिलता है। SD कार्ड को छोड़ के कोई कनेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज इस फोन में आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी बैटरी 4500 mAh की है, लेकिन यहाँ पे ये डुअल सेल बैटरी डिजाइन है, और ऐसे में यहाँ पे फास्ट चार्जिंग तो मिलती है, साथ ही साथ एक सेफ्टी फीचर भी मिलता है जो कि बैटरी की हेल्थ को मॉनिटर करता है, ताकि किसी भी तरह से जब वो बैटरी फास्ट चार्ज हो तो कोई भी तरह का प्रॉब्लम आपको ना आए। बाकी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं उसके बारे में। अगर आप इस फोन के दूसरे मॉडल के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको 80 वॉट की चार्जिंग, जो कि कंफर्टेबली और फास्ट ही होती है, उसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। तो अगर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी चाहिए तो आप टॉप एंड के लिए मत जाइए, फिर आप 80 वॉट की चार्जिंग वाले मॉडल के लिए जाइए। हालांकि इस फोन के साथ जो हमारी यूसेज आई है, जिस तरह की बैटरी बैकअप मिला है, कितनी चार्जिंग टाइम लगा है, वो सब कुछ आपकी स्क्रीन पे है। हमें जो चार्जर बॉक्स के अंदर मिला है वो फैक्ट्री वाला चार्जर है, जो कि आपको मिलेगा वो PD चार्जर होगा, लेकिन वो उस पे OnePlus की ब्रांडिंग होगी, अदरवाइज फंक्शनैलिटी सेम रहेगी, तो रिजल्ट जो है सेम रहने वाले हैं आपके लिए। दोस्तों सॉफ्टवेयर यहाँ पे काफी स्मूथ मुझे लग रहा है। हालांकि ये फोन Android 12 के साथ आता है, जो कि ColorOS के ऊपर बेस्ड है। एप्लीकेशन ड्रॉअर अगेन बिल्कुल OnePlus जैसा नहीं है। अगर आपको OnePlus के UI की आदत है तो ये फोन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। कुछ हल्का फुल्का ब्लॉटवेयर भी देखने को मिलता है, जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इस फोन के साथ कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि वो आपको 3 सॉफ्टवेयर अपडेट्स देंगे और 4 सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल का ट्रीटमेंट यहाँ पे है सॉफ्टवेयर के हिसाब से। हालांकि UI उतना स्मूथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी ऑप्टिमाइज्ड है इस फोन के हार्डवेयर के हिसाब से। बट एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि OnePlus ने कहीं ना कहीं इस फोन में 150 वॉट की चार्जिंग देके, जो कि उनके 10 Pro में भी नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको और भी ज्यादा फास्ट चार्जिंग दे दी है। अगर आपको बिल्कुल अल्टीमेट फास्ट चार्जिंग वाला फोन चाहिए तो आप इस फोन के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं और अच्छी बातें सब कुछ हमने बता दी है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।